सरकार ने अरबों खरबों रुपए खर्च कर जाति की जनगणना कराई है, उसका प्रकाशन नहीं कर रही है। उसको बात करेंगे, साथ ही साथ वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो कि बहुजनों के हित से जुड़े हैं, जैसे आजकल चर्चा है रामचरितमानस की, हम उस पर भी बात करेंगे। ये जो मानव में भेद पैदा करती है, वो तमाम किताबें, वो कागज पे लिखे हुए वो तमाम शब्द जो हमको नीच ठहराता है, हम उस किताब को जला देना चाहते हैं। मेरे शरीर पे कोट चढ़ा है क्योंकि हम अम्बेडकर को पढ़े, अम्बेडकर को समझे, आरक्षण को समझे, संविधान की अहमियत को समझे। अगर हम नहीं समझे होते, नहीं पढ़े होते, तो हम भी अपने दादा की तरह भैंस चरा रहे होते। आप डॉक्टर ओम सुधा हैं और दिल्ली में सम्मेलन होने जा रहा है, गोलमेज सम्मेलन 2 दिनों का। सोचिए, बाबा साहब ने अंग्रेजों के दौर में गोलमेज सम्मेलन किया। जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सब पर पोल खोली उन्होंने। अंग्रेजों को बताया कि भारत में दरअसल चल क्या रहा है। एक क्रूशियल बैठक होने जा रही है कि देश में समाज की दिशा क्या होगी। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काट दिया जाएगा? आज फिर कानपुर के मनुवादी वकीलों ने उनको धमकी दी है कि उनको जूतों की माला पहनाई जाएगी। क्या चंद्रशेखर राय को मार दिया जाएगा? क्या शंभू कुमार सिंह हो या ओम सुधा हो या दिलीप मंडल हो, तमाम वो लोग जो बहुजन समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो कर्मकांड पर सवाल उठा रहे हैं, वो तमाम लोग जो जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? इन तमाम चीजों को लेकर एक वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के लेवल पे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है। 11 और 12 फरवरी को डॉक्टर ओम सुधा है जो उसके आयोजक हैं, और अमेरिका से, लंदन से, भारत के तमाम राज्यों से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल उसमें शामिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर ओम सुधा, बताइए विस्तार से कि क्या रूपरेखा है 11 और 12 फरवरी का जो गोलमेज सम्मेलन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है, उसके बारे में। शंभू जी, वो तमाम मुद्दे जो बहुजनों के हित से जुड़े हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आपके सहयोग से काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, और बहुजन से जुड़ा मुद्दा है। जैसे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि देश में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उस पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन होना चाहिए। हमारी मांग है कि जो है आरक्षण जो है उस पर लगातार हमले बढ़े हैं। इस सरकार ने आरक्षण को निष्क्रिय कर दिया गया है। इस देश में आरक्षण हमारे अस्तित्व के लिए, आरक्षण इस देश में SC ST OBC समाज के लिए है। आरक्षण हमारे लिए जरूरी है। तो आरक्षण की रक्षा कैसे हो, आरक्षण बचे कैसे, क्योंकि जो कुछ भी आज हम हैं वो आरक्षण की वजह से है। हमारी बड़ी मांग है कि इन्होंने आरक्षण को सीधे तो इनको खत्म करने में डर लगता है, ये लोग निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। लगातार सरकारी कंपनियों को, PSUs को ये लोग औने पौने भाव में बेच रहे हैं। दिलचस्प ये है, ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा हम इस बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं, EVM का सवाल। EVM का सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कोई जानता है EVM एक बेईमान मशीन है। और बड़ी खबर बता दूं, लालू यादव सिंगापुर से इलाज के बाद भारत आ गए हैं। ये बड़ी खबर है। 2024 की राजनीति में अहम मोड़ होगा, उनका अहम भूमिका होगी। सोशल जस्टिस और जाति जनगणना को लेकर भी गोलमेज सम्मेलन में बात होने वाली है। सोचिए, वो लालू यादव, राहुल गांधी को प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। आज जो भारत की दशा है, आज जो पॉलिटिकल, चाहे वो अपोजिशन की बात हो, अगर वो कमजोर है, क्योंकि लालू यादव संसद में नहीं है। राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था उनका, खैर वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। लालू यादव भारत लौट आए हैं। क्या जाति जनगणना का ही मुद्दा रहेगा, मंडल कमीशन भी मुद्दा रहेगा, और कौन कौन लोग शरीक हो रहे हैं, और देश के कितने लोग इस गोलमेज सम्मेलन में, कौन खास मेहमान होंगे, और कौन कौन लोग आ रहे हैं, और कहां से आ रहे हैं? शंभू जी, पहले तो ये कि हम लोग जो मुद्दे में गिना रहा था उसमें हमारा एक मुद्दा जो है जाति जनगणना का सवाल है। सरकार ने अरबों खरबों रुपए खर्च कर जाति जनगणना कराई है, उसका प्रकाशन नहीं कर रही है। तो सरकार जाति जनगणना का प्रकाशन करे ताकि हमारे समाज को, इस देश को पता चल सके कि किसका हक कौन मार रहा है। हम लोग जो हायर जुडिशियरी में जो बेईमानी है, यह जो आरक्षण विरोधी न्यायपालिका है, हम उसके खिलाफ हैं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर हम बात करेंगे, और जुडिशियरी का जो कास्टिज्म है हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जो मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें हैं, नई जो जाति जनगणना है उसका प्रकाशन करके मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को पूरे देश में लागू किया जाए,
कब तक ओबीसी को ठगने का काम चलता रहेगा? कब तक ओबीसी की हकमारी की जाएगी? तो हम लोग इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस पर भी बात करेंगे। देश भर में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, खास तौर पे 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो मनुवादियों को लगने लगा है कि उनके आका, उनके बाप दादा सत्ता में बैठे हुए, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो कि बहुजनों के हित से जुड़े हैं, जैसे आजकल चर्चा है रामचरितमानस की, हम उस पर भी बात करेंगे। वो तमाम, हमारा स्पष्ट मानना है, वो तमाम ग्रंथ, वो तमाम किताबें इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, जो मानव में भेद पैदा करती है, वो तमाम किताबें, वो कागज पे लिखे हुए वो तमाम शब्द जो हमको नीच ठहराता है, हम उस किताब को जला देना चाहते हैं। उस पर बात होनी चाहिए कि हम किताब क्यों जलाना चाहते हैं। इस पर बात होनी चाहिए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। इस पर बात होनी चाहिए कि हम हर साल मनुस्मृति को आज भी जलाने की जरूरत क्यों है। जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति कागज से ज्यादा मनुवादियों के दिमाग में चलता है, और जब तक मनुवादियों के दिमाग में मनुस्मृति चलता रहेगा, तब तक हम मनुस्मृति और रामचरितमानस के हर उस पन्ने को जलाएंगे जो हमें नीच ठहराता है, जो हमें छोटा ठहराता है। लेकिन वहां तो एनएसए लग रहा है। नहीं, एनएसए लगा दे मेरे ऊपर तो आप तो जानते हैं शंभू जी, 2 दर्जन FIR है मेरे ऊपर। एनएसए लगाएं या फांसी पे लटकाएं। बाबा साहब ने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, बाबा साहब ने अपने परिवार की चिंता नहीं की, माता सावित्री बाई ने इसकी चिंता नहीं की, उसकी साड़ी पर ये मनुवादी गोबर फेंकते थे। तो हम लोग तो उसी बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और माता सावित्री बाई फूले के बच्चे हैं, तो हम कैसे डर जाएं? इनसे डरता कौन है? कोई नहीं डरने वाला है। दूसरा, आपने कहा कि इसमें कितने लोग आएंगे। शंभू जी, पूरे देश से हमने लोगों की एक खुला गोलमेज सम्मेलन है, हमने सबको बुलाया है। आपका झंडा, डंडा, बैनर कुछ भी हो, आप आ सकते हैं हमारे गोलमेज सम्मेलन में। हमने प्रख्यात अम्बेडकरवादी चिंतक आनंद तेल तुमरे से बात की, हमने पद्म विभूषण सैम पित्रोदा संबोधित करेंगे, वो तो अभी अमेरिका में है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इसके अलावा सुखदेव थोराट जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से पित्रोदा जी क्या बहुजन समाज से ही हैं? नहीं, ओबीसी हैं। ओबीसी हैं, गुजरात के ओबीसी हैं, तभी तो संबोधित करेंगे। क्या बात, हमारे यहाँ नकली, ये नई जानकारी है। मैं आपको बता दूं, TCL के मालिक है वो भी ओबीसी से है, वो कम्मा जाति से आते हैं। आपको बता दूं कि सत्या नडेला वो भी ओबीसी कम्युनिटी से है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी, और चूंकि आंदोलन को आगे बढ़ाया नहीं गया, तो ये बहुत सारे नाम हैं। और मैं फिर बता दूं, इनका नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि ये सब इसलिए आ पाए सिस्टम में, क्योंकि बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार की वजह से ये लोग स्कूल कॉलेज जा पाए हैं। बिल्कुल। तो सैम पित्रोदा भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। कांचा इलैया जी से भी मैंने संपर्क किया, उनसे बात हुई, तो उनको पुलिस बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो आने में अक्षम है। देखिए, कांचा इलैया जैसे विद्वान आज की तारीख में, मुझे लगता है कि दुनिया के प्रकांड 5 विद्वानों का नाम लें, उसमें कांचा इलैया आते हैं। आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक कांचा इलैया की यहाँ की मूर्ख और जाहिल सरकार ने परेशान कर रखा है, वो कहीं आ जा नहीं सकते। तमाम तरह की बंदिशें आनंद तेल तुमरे पर लगी हुई है। बहुत लोगों को लगता है शंभू जी कि सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ है ये सरकार, लेकिन सच्चाई यह है, ये जो तमाम नाम मैं ले रहा हूं, ये तमाम लोग शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, और सरकार इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए मैं तमाम अपने बहुजन भाइयों से कहना चाहता हूं, ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, आप ये मत समझें कि मुसलमान आपके खिलाफ है। मुसलमान तो कभी आपके आरक्षण के खिलाफ सड़क पे आया ही नहीं, मुसलमान कभी मंडल कमीशन के खिलाफ आया ही नहीं, मुसलमान कभी आपके आरक्षण के खिलाफ शरीर में आग लगाया ही नहीं। जब आप SC/ST एक्ट के लिए इस देश का SC समाज लड़ रहा था, उस समय जो है मुसलमान हमारे कंधे से, मेरे साथ मुसलमान भाई SC/ST एक्ट बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस देश में यह हुआ है, लेकिन एक परसेप्शन जो हिंदू मुस्लिम का खड़ा कर दिया गया है, उस परसेप्शन में हमको समझा दिया जाता है हमारे समाज के लोगों को कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। मुसलमान है ही नहीं हमारा दुश्मन, वो तो लड़ाई में हमारा साझीदार है, वो तो खुद दर्द झेल रहा है, उससे हमारा दर्द का रिश्ता है। मुसलमान और दलित सभी दोनों मारे जाएंगे, ओबीसी मारे जाएंगे, ट्राइब्स मारे जाएंगे। इस देश में इस सरकार की जो पॉलिसी, सिर्फ सवर्ण बचेगा, सिर्फ ब्राह्मण बचेगा, सिर्फ जनेऊधारी बचेंगे। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण समाज को आप सीधे सीधे ब्लेम कर रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा हक किसने मारा? हमको जज बनना था,
क्यों नहीं बना? एक भी शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बनता है? कौन मेरा हकमारी किया? हमको मीडिया में एंकर बनना था, क्यों नहीं बनता? जाट गुर्जर भी नहीं है, उनको तो दिक्कत नहीं है। नहीं, उनको तो बहुत दिक्कत है। उनको दिक्कत होने लगा। अखिलेश यादव पटेल भी नहीं है, ठाकुर भी नहीं है। अखिलेश यादव कहने लगे ना हम सुद्दर हैं, अब कह रहे हैं ना अखिलेश यादव। तेजस्वी यादव रामचरितमानस में तुलसी दुबे ने यहाँ तक लिखा है कि सबको ब्राह्मण का पैर धोना है तभी पुण्य मिलेगा। ठाकुर विरोध कर रहा है। ये इस बात आप लोग मान नहीं रहे। कहाँ ठाकुर कोई बनिया कोई कायस्थ विरोध कर रहा है? शंभू जी, जो अंबेडकरवादी हो जाएगा वो अपने हक अधिकार को समझ लेगा। आज मेरे शरीर पे कोट चढ़ा है क्योंकि हम अंबेडकर को पढ़े, अंबेडकर को समझे, आरक्षण को समझे, संविधान की अहमियत को समझे। अगर हम नहीं समझे होते, नहीं पढ़े होते, तो हम भी अपने दादा की तरह भैंस चरा रहे होते। तो संविधान की अहमियत को सबको समझना पड़ेगा, उसी से हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक बात बताइए शंभू जी, 33 करोड़ देवी देवता जिसको पूर्वज हमारे पूजा करते रहे, एक चपरासी तक बना पाया क्या? एक बाबा साहब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस 33 करोड़ पर भारी पड़ता है हमारा एक डॉक्टर अंबेडकर और हमारे संविधान की किताब, वो तमाम धार्मिक धर्म ग्रंथ जो हमको नींव तो आपको बाबा साहब का गुणगान कीजिए ना आप लोग, लेकिन दूसरे का उसके लिए नीचे दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं, हम कहाँ नीचे पूजा पाठ करें उनको करने दीजिए। जिनको पूजा करना है करे, लेकिन हम अपने समाज के लोगों को चिताएंगे तो जरूर। हम अपने भाई को प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। किसकी औकात है काट लेगा गर्दन? किसकी औकात है? वो जमाना गया, अलबल कोई चौबे दुबे लिख देता था, समाज मान लेता था। किसी के कान में पिघला हुआ शीशा डाल देता था। वो जमाना गया शंभू जी कि किसकी औकात है गर्दन काट लेगा। और तो सामने बताते हैं, शास्त्रार्थ करके दिखा दो। कोई आरएसएस, मैं मोहन भागवत को चैलेंज करता हूँ, है हिम्मत? कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो एक हिंदू गांव बनाने को पंडितों ने जाति बनाई है। बाबा साहब पर ब्राह्मण समाज कह रहा है कि जाति संविधान में है। नहीं, पंडितों ने जाति बनाई तो एक लाइन और ऐड कर देते मोहन भागवत कि जाति पंडितों ने बनाई है, खत्म कौन करेगा? कचरा फैलाएंगे आप, सब करेंगे हम। अरे ब्राह्मण नहीं, पंडित बोल रहे हैं। पंडित मतलब पढ़ा लिखा होता है। जाति जिन्होंने बनाई, पढ़ा लिखा कौन होता है उनकी किताब में? उनकी किताब में तो पढ़ा लिखा ब्राह्मण ही है। पंडित उछल पड़े हैं, हैशटैग चला रहे हैं ट्विटर पे। तो शंभू जी, मेरा यह कहना है कि अब मोहन भागवत यह भी अपील करें कि भैया जाति पंडितों ने बनाई है, खत्म भी वही करे। कचरा फैलाएगा ब्राह्मण, साफ करेगा शुद्ध। मैंने गधा समझते हैं हमारे समाज के लोगों को। जाति का कचरा ब्राह्मणों ने फैलाया है, साफ भी ब्राह्मणों को ही करना पड़ेगा। तो आप लोग, अब तो अंग्रेज चले गए, अब क्यों गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं? गोलमेज सम्मेलन का आइडिया तो अंग्रेजों के समय का। अंग्रेजों के खिलाफ का नहीं है, हम अपने समाज के साथ मिलकर समाज की समस्याओं पर बात करेंगे ना। आजादी तो उनको मिली ना जो इस देश के सवर्ण थे। हम तो जनेऊ के गुलाम हो गए ना, हम तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गुलाम हो गए। SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब डरता है भाई, नहीं निकलना चाहता है घरों से। इनको नहीं चाहिए अधिकार, खुश है लोग अपना। देखिए, ऐसा नहीं है कि ओबीसी अब पहले वाली बात रही। ओबीसी का जो हिस्सा अम्बेडकराइट हो गया है, वो हिस्सा अब अपने अधिकार को समझता है, अधिकार की बात करता है। आखिर अगर ओबीसी नहीं जगता, आप क्या सोचते हैं? मोहन भागवत जो बोला पंडितों ने जाति बनाई, 2024 का डर है, उसको भी दिख रहा है कि ओबीसी अवेयर हो रहा है। ओबीसी, उनकी वो पूरा एजेंडा उनका सेट है कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, टीवी पे चलेगा कि विष्णु के अवतार, राम के अवतार, मोदी, और पूरा। अरे भाई, संसद में एक ब्राह्मण सांसद ने कहा, CP जोशी ने, कि भगवान राम के अवतार है, भगवान राम है मोदी और द्रौपदी मुर्मू सबरी हैं। फिर उनको शूद्र कह दिया। ना कहेंगे ही, ये तो उनका कुछ छुपा हुआ है। नहीं, आरएसएस बीजेपी का क्या है ऐसा छुपा हुआ? कौन नहीं जानता उनका एजेंडा क्या? जो मूर्ख हैं वो ना जानेंगे। हमारे समाज के लोग तो अब समझने लगे हैं बीजेपी का एजेंडा। ये जो है, राष्ट्रपति को शूद्र कह दिया, सबरी को शूद्र कहा गया है, नीच कहा गया है। बिल्कुल, रामचरितमानस तुलसी दुबे ने सबरी को। इसके बहाने हमारे समाज का जो हिस्सा, हमारे समाज के वो लोग, आप सोचिए, मैं इस पर एक शो करने वाला हूँ आज कि सरेआम एक ब्राह्मण सांसद ने इस देश की राष्ट्रपति महामहिम को किस तुलना सबरी से की है, और जिस सबरी को, माता सबरी को शूद्र कहा गया है, राम तुलसी दुबे ने शूद्र कहा है। तो सोचिए, आप राष्ट्रपति भी हो जाएंगे तो अभी आप सबरी ही रहेंगे। यही मैं कह रहा हूं शंभू जी कि इसके बहाने बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा समझिए। ये क्यों किसी दलित आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर बिठाते हैं, इसीलिए। और एक वीडियो वायरल है, मोदी आगे आगे हाथ जोड़े चल रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू पीछे पीछे उनको फॉलो करिए। ये होता है राष्ट्रपति का सम्मान। इसलिए आप तो ठाकुर समाज तो खुश है, भगवान राम मान लिया है मोदी को। अब तो
पिछड़ा है, ओबीसी से आते हैं, मोदी जी उनको भगवान राम मान लिए। नहीं और क्या तो चाहिए? फिर रामचरितमानस में लिखा तो है कि राम का पैर धो के उसको मिनरल वाटर के तरह राजपूत पिए, तो पिए मोदी का पैर धो धो के। अब आप उसमें हाँ, भगवान राम है, हाँ तो पीना भगवान चाहिए। राम है तो पी लेना चाहिए। हम लोग तो सलाह ही दे सकते हैं शंभू जी, हम लोग तो पीने से रहे, सलाह ही दे सकते पैर धो हैं। के हम लोग पीने का तो मैं किसी का हम लोग तो हिसाब किताब आजकल ले रहे हैं कि वो जमाना गया जब पसीना गुलाब था, वो जमाना गया कि कोई तुलसीदास दुबे अलबल कुछ भी लिख देता था, लोग मान लेते थे। अब नहीं चलेगा। तो ये भगवान राम का अवतार है, तो भगवान राम का भी अपमान है, मोदी जी को कह रहे हैं। अभी तो जो रामचरितमानस मानने वाले लोग हैं वो तय करें कि मोदी राम के अवतार हैं, तो फिर जब पैर धो के पिए, और नहीं है तो अपमान लेकिन ये भी एक ब्राह्मण ने कहा है, तो ब्राह्मण के जीव पर तो सरस्वती का बात है। ब्राह्मण गलत नहीं कर सकता है शंभू जी ना, ब्राह्मण तो गलत कह ही नहीं सकता। जैसे अभी देखिए भागवत, कुछ लोग सत्ता के इतने करीबी होते हैं। सोचिए आज मोदी पिछड़ी जाति से है, अब उसको भगवान राम कहा जा रहा है। कोई और था जिसने अल्लाह उपनिषद लिखा है, एक से एक चीजें हैं इतिहास में, पढ़ना तो शुरू कीजिए। नहीं उपनिषद पढ़िए आप, उसमें अल्लाह उपनिषद लिखा गया, अकबर को भगवान राम से ऊपर बताया गया है, और ये भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही लिखा है। अच्छा शंभू जी आप बताइए, मोहन भागवत से बड़ा कोई ब्राह्मण है? अब मोहन भागवत ने कह दिया कि जाति जो है वो बनाया है ब्राह्मणों ने, तो मानना पड़ेगा। अरे ब्राह्मणों पंडित के बोले राज हैं भाई, वो बहुत खेल गए, सफाई आ गया। पंडित मतलब पढ़ा लिखा, और तमाम ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलो, संविधान में जाती है। हाँ ये तो है ही। एक अभी अखिलेश यादव मौर्य पर ट्विटर डॉक्टर रोली तिवारी हाँ मिश्रा है। मैंने उसका ट्वीट सुबह पढ़ा है, वो कह रही है संविधान ही बदल। शंभू जी सबको जानते हैं, जंजीर में बांध के रखना चाहिए। देखिए लोग मुद्दे पर पागल आते हैं, हैं। सुनिए मुद्दे पर आते जी। हैं। गोलमेज सम्मेलन, जज कैसे बनिएगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी, बिजनेस में कैसे भागीदारी मिलेंगी, बैंक से लोन कैसे मिलेगा। असली मुद्दा ये है, इस देश का 97% हिंदू, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर शहरों में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसको लेकर कोई रोड मैप है आप लोग के पास? कैसे कैंपेन चलाएंगे, कैसे लोगों को बताएंगे? क्या शंभू जी क्या गोलमेज सम्मेलन को आप लाइव करने का इंतजाम कर रहे हैं? बिल्कुल लाइव रहेगा, और ये गोलमेज सम्मेलन कुछ अचानक हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये एक सिलसिला है। हमने 2020 में कोविड के दौरान संसद का घेराव किया था कि नई संसद का नाम होना चाहिए बाबा साहब के नाम पे। फिर हमने 28 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान में रैली की इसी मुद्दे पर, जिसमें हजारों लोग आए। उसके बाद हमने अभी कल, जो बीता हुआ कल है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें 7 राजनीतिक दलों के लोग आए, कई राज्यसभा सांसद, इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी के एक दलित विधायक भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। पीरपैती के विधायक हमारे ललन पासवान जी कल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। तो हम लोगों को एक अलग अलग मुद्दे पर हम लोग सहमत करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, लेकिन जो कॉमन मुद्दे हैं उस कॉमन मुद्दे पर एक होना पड़ेगा। एक बड़ा मुद्दा जो परिसंघ ने उठाया वो है कि नई संसद का नाम होना चाहिए। ये मुद्दा तो रहेगा ही, साथ साथ आरक्षण, प्राइवेटाइजेशन, प्रमोशन में आरक्षण, निजीकरण, ये तमाम मुद्दे, कॉलेजियम सिस्टम, इन तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा अगर करेंगे। थोड़ा सा भी सोचते तो सोचिएगा कि आखिर क्या वजह है कि इस देश में 97% संसाधन, जमीन, व्यापार, बिजनेस, नौकरी पर 3% लोगों का कब्जा है, शंभू जी, और 97% हिंदुओं के पास सिर्फ 3% संसाधन है। क्या आप अपनी नस्लों के लिए बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी मुद्दा है? एक आखिरी अपील करना चाहूंगा, जो भी साथी अभी नेशनल दस्तक पर यह वीडियो देख रहे हैं, आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं, जब दिल्ली आप आने में अगर सक्षम हैं, मतलब 11-12 तारीख सैटरडे और संडे, ये परसों तरसों का डेट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस गोलमेज सम्मेलन से, शंभू जी से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपना नंबर बोल देता हूं, आने में कोई परेशानी हो, नियरेस्ट मेट्रो जो है सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, केंद्रीय सचिवालय। मेरा मोबाइल नंबर है 8789325595। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेकर आइए, मुद्दे पर एक होकर साथ लड़ते हैं। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गोलमेज सम्मेलन, वो गोलमेज सम्मेलन जिसमें जाकर बाबा साहब ने दुनिया को बताया था कि भारत में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है और कितना सरांध है और कितना शोषण है, अब उसी गोलमेज सम्मेलन के जरिए बाबा साहब के दिए अधिकारों को फिर से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गोल में मैं फिर कह रहा हूँ, कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस देश के 97% लोगों के खिलाफ है टीवी अखबार। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जो हाशिए पर हैं, जिनके पास न टीवी है न अखबार है, उनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। तो अगर आप दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11 और 12 फरवरी को गोल में सम्मेलन होने जा रहा है, आप चाहे तो उसमें भाग ले सकते हैं। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दे सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।